के सबसे अंतिम छोर पर बसे पामेड़ में समाधान शिविर का आयोजन। सीएम साय ने किया छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ। पेंड्रा में अजीत जोगी की प्रतिमा चोरी करने का मामला। ऋचा जोगी पहुंची प्रतिमा स्थल, धरना प्रदर्शन में हुई शामिल। प्रतिमा चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में स्पा सेंटर में पुलिस की दबिश। कई स्पा सेंटर्स पर आपत्तिजनक सामान हुआ बरामद। स्पा सेंटर के संचालकों को हिरासत में लिया गया। युवतियों से पूछताछ जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 7 बजे वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल आईबीसी 24 में 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में क्या है खास, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हेडलाइंस के बाद आइए देख लेते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या है। तो जम्मू कश्मीर सरकार आज पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग करने जा रही है। बेहद बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर सरकार का। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर वाराणसी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। इधर महाराष्ट्र के बीड में ट्रक ने 6 लोगों को कुचल दिया। सभी लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इधर हमास इजराइल के साथ सीज फायर के लिए तैयार है। अब तक का सबसे बड़ा इजरायली, आपने देखा किस तरह से वहां पर अटैक हुआ था। इधर ट्रंप का गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है। देश में कोरोना से 10 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और 1045 एक्टिव केस है। आईपीएल में आज लखनऊ और बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। चलिए इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़े हादसे का। यूके के लिवरपूल में बेहद बड़ा हादसा हुआ है। फुटबॉल विक्ट्री परेड में बेकाबू कार घुस गई और इस कार ने कई लोगों को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में 27 लोग घायल हुए हैं। 53 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की वजह क्या रही, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो यूके के लिवरपूल में बेहद बड़ा हादसा हुआ। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बेकाबू कार यहां पर घुसती है। यहां पर कई फैंस यहां पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके पहले आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई। यहां पर फुटबॉल विक्ट्री परेड चल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विक्ट्री परेड थी तो कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे होंगे। और फुटबॉल विक्ट्री परेड में अचानक बेकाबू कार घुस गई। कार ने कई लोगों को कुचल दिया। 27 लोग घायल हुए हैं। 53 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। तो 53 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही वहां पर बेकाबू कार पहुंची उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। फुटबॉल विक्ट्री परेड में बेकाबू कार घुस गई। यूके के लिवरपूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। यही वो 53 साल का आरोपी है जिसे तुरंत पकड़ लिया गया। हालांकि इसने इस तरह का कारनामा क्यों किया, इसने इतने सारे लोगों को कुचलने की कोशिश क्यों की, अभी ये जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर, शराब ठेकेदार के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर मारपीट की गई है। शराब तस्करों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा है। 12 से 15 लोगों ने मिलकर मारपीट किया। अवैध शराब पकड़वाने को लेकर ये नाराज थे। तिलवारा थाना में केस दर्ज हो गया है। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर शराब ठेकेदार के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। और अब भोपाल का रुख करते हैं। कमला नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अमित बनकर तलाकशुदा महिला से नदीम ने मुलाकात की, पहचान छुपाई, धर्म छुपाया और उसका शोषण किया है। खुलासा होने पर महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। अश्लील फोटोज और वीडियोज वायरल करने की धमकी दी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां एक बार फिर से लव जिहाद का ये सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक का असली नाम नदीम था, लेकिन उसने अपना नाम छुपाया, पहचान छुपाई और धर्म भी छुपा करके युवती के साथ यहां पर पहले उसने दोस्ती की और फिर उसके बाद उसका शोषण किया। खुलासा जब हुआ तो महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और यह धमकी दी गई कि आपके अश्लील फोटोज और वीडियोज वायरल कर देंगे।
और न सिर्फ भोपाल बल्कि हटा से भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने युवक युवती को पकड़ा है। होटल में धर्म विशेष के युवक और युवती पकड़ाए हैं। हटा थाना पुलिस को मौके पर अभी भेजा गया है, वहां पर जांच की जा रही है। तो बिग ब्रेकिंग हटा से जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने युवक युवती को पकड़ा है। होटल में धर्म विशेष की युवक युवती को पकड़ा गया है। फिलहाल हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले कितने बढ़ रहे हैं, आप इन दो खबरों से समझ सकते हैं। इससे पहले भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया और अब हटा में भी लव जिहाद का मामला सामने आया। बीते कई दिनों से मध्य प्रदेश में लव जिहाद की मानो एक श्रृंखला सी चल पड़ी हो। आए दिन इसी तरह के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। ये हटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि होटल में धर्म विशेष के युवक और युवती को पकड़ा, उसके बाद आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रात में बेहद तनावपूर्ण स्थिति रही और पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुटी है। इंदौर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, मोहसिन खान पर 5वीं एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हिंदू महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। साल 2020 में नाबालिग को बंधक बनाकर उसका दुष्कर्म किया गया था। लॉकडाउन के दौरान बंधक बनाकर रखने का आरोप है। हिंदू नाबालिग को बंधक बनाकर 15 दिनों तक उसने फ्लैट में रखा था। मोहसिन के पास बताया जा रहा है कि पीड़िता काम करती थी। अन्नपूर्णा थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो इससे पहले भी कई गंभीर धाराओं में मोहसिन खान के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। धोखाधड़ी की चौथी एफआईआर के बारे में हमने आपको कल जानकारी दी थी कि धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हुआ है और अब मोहसिन खान पर 5वीं एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इसने एक नाबालिग को 15 दिनों तक अपने फ्लैट में रखा हुआ था। मोहसिन के पास ये पीड़िता काम करती थी और 15 दिनों तक इसने उसके साथ रेप किया। ये सनसनीखेज आरोप लगे। हिंदू महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है मोहसिन खान के खिलाफ, जो कि एक शूटिंग एकेडमी का कोच था। कई सनसनीखेज गंभीर आरोप इस अश्लील कोच के ऊपर लगे हैं। और खंडवा के खालवा में महिला गैंगरेप से बड़ा खुलासा हुआ है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वो हैरान करने वाली है, झकझोर करके रख देने वाली है। ज्यादा खून बहने और प्राइवेट पार्ट में क्षति की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों का रिमांड ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। हमने आपको जानकारी दी थी कि खंडवा में जिस तरह से 45 साल की आदिवासी महिला के साथ हैवानियत हुई थी, उसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया था। उसके साथ दरिंदगी का खौफनाक मंजर सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये जानकारी दी गई है कि बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका था, प्राइवेट पार्ट भी बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। इस कारण महिला ने दम तोड़ दिया था। खंडवा में आदिवासी महिला के साथ हुई इस दरिंदगी को लेकर के पूरे देश भर में और मध्य प्रदेश में सियासी पारा बेहद हाई है। महिला के साथ गैंगरेप और हिंसा के मामले में कांग्रेस का 3 सदस्यीय जांच दल मौके पर पहुंचा। मृतका के परिजनों से बातचीत की है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिलनी चाहिए। तो कांग्रेस ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया था और अब मौके पर पहुंच करके कांग्रेस के 3 सदस्यीय जांच दल ने जांच की है। मृतका के परिजनों से बातचीत की और फिर मोहन सरकार से मांग की गई है कि पीड़ित परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, 25 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाए। और बिग ब्रेकिंग आपको मेरठ से बता दें, महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में गली में जाते वक्त महिला से छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद युवक का माफी मांगते हुए वीडियो सामने आया है। देखिए, महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एक महिला गली से गुजर रही थी, उसी दौरान एक युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तस्वीर आप देखिए, स्कूटी सवार आपको यहां पर नजर आ रहा है। एक महिला गली से गुजर रही होती है, उसी दौरान एक शख्स वहां से स्कूटी में गुजरता है और महिला को टच करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अश्लील कमेंट करता है।
ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, इसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया है। और जब इसको गिरफ्तार किया गया तो अब ये माफी भी मांग रहा है। सुनते हैं जरा। तो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से पुलिस कर्मियों ने आरोपी की खातिरदारी की है। पहले ये स्कूटी में आप देखिए किस तरह से महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है, अश्लील कमेंट करता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। लेकिन जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा तो देखिए कितनी जमकर इसकी खातिरदारी हुई है कि अब ये महाशय चल भी नहीं पा रहे हैं और अब माफी मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में पत्रकारों के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले 4 बाउंसर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों बाउंसर्स वसीम बाबू, मोहन, सूरज और जतिन का पुलिस ने सिर मुंडवाकर मोदापारा से कोर्ट तक जुलूस भी निकाला। इनमें से एक वसीम बाबू की लाइसेंसी रिवॉल्वर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। रविवार को कवरेज करने मेकाहारा पहुंचे पत्रकारों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स और बाउंसर्स ने मिलकर मारपीट की थी। इसे लेकर देर रात तक काफी हंगामा हुआ था। पत्रकारों की शिकायत पर पुलिस ने रविवार रात ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों की कंपनी को भी ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। इस कंपनी के खिलाफ काफी दिनों से मरीज और उनके परिचितों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही थी। कल जो घटना हुई थी, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई थी और बंदूक ताना गया था, इसमें सख्ती से पुलिस ने कार्रवाई की है और जो भी इसमें गवाह हैं उनके कथन लिए जाएंगे और इसमें सजा दिलाई जाएगी। और नक्सलियों की बौखलाहट की तस्वीर आपको दिखाते हैं पखाजूर से। यहां पर तेंदुपत्ता में नक्सलियों ने आगजनी कर दी है। मिनरा समिति के पत्ता में आग लगा दी गई। लाखों रुपए का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। बड़गांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक सफल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे नक्सलियों में साफ बौखलाहट देखी जा सकती है। अब वो किस तरह से ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। तेंदुपत्ता में नक्सलियों ने आगजनी की है। मिनरा समिति का यह तेंदुपत्ता यहां पर रखा हुआ था और उसको आग के हवाले कर दिया गया। लाखों रुपए का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गए हैं। शहबाज कह रहे हैं कि शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं। ईरान के दौरे पर वो थे और वहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हो। कश्मीर, पानी के मुद्दे पर वो बात करने के लिए तैयार है। आतंकवाद, व्यापार पर भी बात की जा सकती है। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जंग जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। देखिए, पाकिस्तान के पास पीने के लिए पानी नहीं है, व्यापार करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इसके बाद ये कहते हैं कि जंग जैसी स्थिति होगी तो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। 3 दिन तक जब जंग जैसे हालात बने थे तब पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेके वो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि जंग जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा मैक्रो और उनकी पत्नी बिग्रिट विमान से उतरने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पत्नी ने उनका मुंह पकड़कर उनको धकेल दिया। जरा तस्वीर आप ध्यान से देखिएगा। मैक्रो कुछ पल के लिए चौंकते हैं, फिर जल्दी से अपने आप को संभालते हैं और बाहर की तरफ निकल जाते हैं और फिर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसके बाद ब्रिगिट मैक्रो के साथ प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। इस दौरान मैक्रो अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देती है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ऑफिस ने पहले इसे नकारा और फिर कहा कि यह मजाक था। और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार की आज पहलगाम में बड़ी बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की मीटिंग पहलगाम में होगी।
अब तक श्रीनगर और जम्मू में ही मीटिंग हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आतंकी हमले के बाद भारत ने यहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आतंकियों को और उनके ठिकानों को किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया उसकी तस्वीर तो हमने देखी ही है। और अब ये जम्मू कश्मीर सरकार की बेहद अच्छी पहल, क्योंकि पहलगाम को लेकर के पर्यटकों के भी मन में कहीं ना कहीं एक डर है, स्थानीय लोग भी घबराए हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार ने यह तय किया है कि वो कैबिनेट मीटिंग पहलगाम में करेगी। ये पहला मौका है जब उमर अब्दुल्ला सरकार की कैबिनेट बैठक श्रीनगर या जम्मू के अलावा कहीं और हो रही है, और इस बार चुना गया है पहलगाम। मोहन कैबिनेट की भी आज बैठक होने जा रही है। सुबह 11:15 बजे मंत्रालय में मीटिंग होगी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर शिरकत करेंगे और मध्य प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिल सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। और पचमढ़ी में बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के तमाम विधायकों, सांसदों को वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 से 16 जून तक ये ट्रेनिंग कैंप चलेगा। बीजेपी के तमाम विधायक, मंत्री इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के सभी लोकसभा, राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। कैंप का बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे। समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। तो बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में 14 से 16 जून तक, यानी कि अगले महीने ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप होगा। इसमें तमाम बीजेपी के विधायक, सांसद पहुंचेंगे और लोकसभा, राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। इसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर जिले के सबसे अंतिम छोर पर बसे पामेड़ में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। पामेड़ वासियों को मुखिया विष्णुदेव साय ने बहुत बड़ी सौगात दी। उन्होंने पामेड़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि यहां फिलहाल ज्यादातर ग्रामीणों का खाता आवापल्ली के एसबीआई ब्रांच में है, जो कि पामेड़ से 70 किलोमीटर दूर है। विभिन्न ग्रामीणों ने चेरला, तेलंगाना में भी खाता खुलवाया, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था। अब क्षेत्र में नया बैंक खुलने से ग्रामीणों को बचत खाता, चालू खाता और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खबर जबलपुर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग के मुख्यालय का मुआयना किया। सीएम ने यहां महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही पापड़ बनाने की यूनिट्स को देखा और महिलाओं के स्वावलंबन का आधार भी जाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस गृह उद्योग संस्था को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छोटा गृह उद्योग भी कई लोगों का जीवन बदल सकता है। सुनते हैं। आज हमारे लिए एक ऐसा संकल्प, अपने घर में तो 2 रोटी सब खाते कमाते हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रयोग से 2800 बहनों को आपने रोजगार दिलाया। आज लिज्जत पापड़ की इकाई में आकर मैं आपको बधाई दे रहा हूं, क्योंकि जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारी अपनी बहनों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गुट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।